वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारी अपने यूट्यूब चैनल परविंदर सर में। तो आज तक हमने लेसन नंबर 3 पढ़ा था पिछली क्लास में, और आज हम उसी लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे कि आपको पता हमारा लेसन चल रहा था फाइबर टू फैब्रिक, और आज उसके हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर एज नेचुरल और सिंथेटिक। तो आपके सामने क्या है, ये कुछ फाइबर्स के नाम दिए हुए हैं, इनको हमने बताना है कि ये नेचुरल है या सिंथेटिक है, यानी कि कृत्रिम है या प्राकृतिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेचुरल फाइबर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो नेचुरल फाइबर्स इनमें से कौन कौन से हैं, वो है आपका वूल, एक तो ऊन है, कॉटन है, और कौन सा है, सिल्क, ये भी क्या आपका नेचुरल फाइबर है, और क्या है, जूट। ये चारों क्या है आपके, वूल, कॉटन, सिल्क और जूट, ये क्या आपके नेचुरल फाइबर्स। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं, कृत्रिम, जो क्या होते हैं, नेचुरल नहीं होते, जो अलग अलग प्रकार की केमिकल प्रोसेस से इंसानों के द्वारा तैयार किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, सिंथेटिक। तो वो कौन कौन से हैं इनमें से, एक तो हो गया आपका नाइलॉन, और कौन सा बच गया, एक हो गया आपका पॉलिएस्टर। ठीक है भाई, ये हो गया आपका क्या वर्गीकरण किसका, फाइबर्स का, किसके बेस पे, नेचुरल और सिंथेटिक के बेस पे। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका ट्रू और फॉल्स का है, यानी आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है और आपको क्या बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। अब यार्न क्या होता है आपका धागा, धागा बना होता किससे, फाइबर से, रेशों से। तो क्या ये आपकी बात ट्रू है या फॉल्स है, तो ये आपकी बात क्या है, ट्रू है। ठीक है ना। सेकेंड पार्ट है, स्पिनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। अब जो कताई है वो एक प्रक्रिया है, किसकी प्रक्रिया है, मेकिंग फाइबर्स, रेशे बनाने की प्रक्रिया है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, राइट है। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट है थर्ड स्टेटमेंट, जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। अब ये कहता है कि जो जूट है वो आपका क्या है, आउटर कवरिंग है कोकोनट की, यानी नारियल का जो ऊपर का कवर होता है वो क्या होता है, जूट होता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, गलत है भाई। ठीक है ना। क्यों गलत है, क्योंकि जूट क्या है, एक प्लांट फाइबर है, और जो हमें क्या मिलता है, जूट के प्लांट से मिलता है, ना कि कोकोनट से। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपकी, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। अब ये कहता है कि कॉटन के अंदर से उसके बीज निकालने की प्रक्रिया है जो, वो क्या कहलाती है, गिनिंग कहलाती है। ठीक है, यानी कि ओटना कहते हैं इसको। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है भाई। कपास के अंदर से उसके बीज निकालने की प्रक्रिया उसको क्या बोलते हैं, गिनिंग। ठीक है भाई। तो ये 4 पार्ट हो गए, बाकी पार्ट हम इसको इरेज करके ऊपर करेंगे। तो यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ।
तो आइए आगे करते हैं इसका 5th पार्ट। 4 पार्ट तक हमने लिख लिए थे, आगे 5th पार्ट है ट्रू और फॉल्स का। तो ये क्या है, वीविंग ऑफ यार्न मेक्स ए पीस ऑफ फैब्रिक। वीविंग ऑफ ए यार्न makes a piece of fabrics। ठीक है। और नेक्स्ट क्या आपका 6th, ये कहता है आपका सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट। सिल्क is obtained from the stem of plant। ठीक है। और एक स्टेटमेंट और है आपकी लास्ट 7th, पॉलिएस्टर इज ए नेचुरल फाइबर। Polyester is a natural fiber। ठीक है भाई, ये 3 स्टेटमेंट और आपकी ट्रू फॉल्स की। तो आइए देखते हैं पहली स्टेटमेंट यानी कि 5वीं स्टेटमेंट क्या कहती है। वीविंग ऑफ, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी भाई, इसको थोड़ा ठीक करते हैं। ठीक है, हाँ। वीविंग ऑफ ए यार्न मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। अब वीविंग का मतलब क्या होता है, बुनाई या बुनना। ऑफ यार्न, धागों को, मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक, कपड़े का क्या बना देता है, एक टुकड़ा बना देता है। यानी धागों को बुन बुन के ही कपड़ों का एक टुकड़ा बनता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू है भाई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है आपका, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट। अब ये कहता है कि जो सिल्क होता है वो पौधे के तने से प्राप्त होता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, बिल्कुल ही रॉन्ग है। क्यों है रॉन्ग, क्योंकि हमने लेसन के अंदर स्टडी किया था, रीड किया था कि जो सिल्क होता है वो कहाँ से मिलता है, सिल्क के कीट से मिलता है, यानी कि कोकून के अंदर से मिलता है सिल्क। तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। और लास्ट स्टेटमेंट क्या है, पॉलिएस्टर इज नेचुरल फाइबर। तो पॉलिएस्टर प्राकृतिक रेशा है। क्या ये बात सही है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी रॉन्ग है। पॉलिएस्टर क्या है आपका, सिंथेटिक फाइबर है, न कि नेचुरल। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। 3rd क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपने रिक्त स्थान है जो वो भरने हैं। तो पहला है इसका, प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश एंड डैश। और सेकंड पार्ट है इसका, एनिमल फाइबर आर डैश एंड डैश। तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक का जो फर्स्ट पार्ट है, तो इसके अंदर क्या लिख रखा है, प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश एंड डैश। तो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है। इसके अंदर ये आना था कि प्लांट फाइबर आर, ठीक है ना, प्लांट फाइबर आर। पादप रेशे कौन कौन से हैं, तो आपको पता है कि पादप रेशे कौन कौन से आपने लेसन के अंदर पढ़े थे। क्या है, कॉटन एंड जूट, ये क्या आपके प्लांट फाइबर्स। और सेकंड पार्ट क्या है, एनिमल फाइबर्स आर।
अब जंतु रेशे कौन कौन से हैं, तो वो हमें जंतुओं से जो प्राप्त होते हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो आपका था सिल्क, सिल्क, ठीक है भाई, सिल्क प्राप्त होता है जंतुओं से। और कौन सा प्राप्त होता है आपको, वूल, ऊन। ये क्या होते हैं, ये हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, नेम विच पार्ट ऑफ प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। नेम विच पार्ट of the plants cotton and jute are obtained। ठीक है भाई, तो क्या कहता है आपका क्वेश्चन कि नेम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, आपने उस हिस्से का नाम बताना है, पौधे के उस हिस्से का नाम बताओ जहां से आपको क्या मिलता है, कॉटन और जूट। ठीक है ना, तो कॉटन आपका कहां से मिलता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कॉटन आपको पौधे के किस हिस्से से मिलता है, तो हमने पिछली क्लास में जब लेसन पढ़ा था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कॉटन जो होता है कहाँ से मिलता है आपका, कॉटन बाल से, जिसको आप क्या बोलते हो, टिंडा। और ये क्या होता है आपका, फ्रूट होता है भाई। ठीक है ना, तो फ्रूट से आपका कॉटन प्राप्त होता है। और नेक्स्ट बात करें हम जूट, तो जूट आपका कहाँ से प्राप्त होता है, ये भी हमने बताया था, जूट प्लांट से, और उसके किस भाग से, स्टेम से, यानी तने से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको इरेज करते हैं और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है भाई, 5th क्वेश्चन। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर। फ्रॉम फाइबर। तो ये क्या कहना चाहता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। अब फाइबर क्या होता है, रेशे, रेशे से आपने क्या बनाना है, यार्न यानी कि धागा बनाना है। तो उसकी प्रोसेस, उसकी प्रक्रिया क्या है, ये आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है, इसका विस्तार से विवरण करना है। तो आइए जानते हैं कैसे बनता है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन। ठीक है ना, कॉटन क्या है, रुई की एक जो गांठ है, उसके अंदर से क्या किया जाता है, एक फाइबर, एक रेशे को क्या किया जाता है, आर ड्रान यानी खींचा जाता है। ठीक है ना, आर ड्रान, उसके अंदर से रुई की एक गांठ के अंदर से एक रेशे को खींचा जाता है। एंड ट्विस्टेड,
एंड ट्विस्टेड, और इसको क्या किया जाता है, मोड़ा जाता है या इसको बंट दिया जाता है, ठीक है ना। दिस ब्रिंग्स टुगेदर टू फॉर्म यार्न। यह क्या करता है, उनको आपस में क्या कर देता है, यहां पर एक वर्ड मिस हो गया भाई, दिस ब्रिंग्स फाइबर टुगेदर, ठीक है ना, टुगेदर टू फॉर्म यार्न्स। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, रुई की गांठ के अंदर से एक रेशा खींचते हैं, उसको ऐसे खींचते हैं तो वो क्या करता है, एक आपका पतला पतला रेशा से उसके अंदर से निकल के आता है, और फिर जब उसको हम बंट देते हैं, उसको मोड़ते हैं, तो वो क्या करता है, दिस ब्रिंग्स फाइबर्स, यह क्या कर देता है, जो रेशे हैं उनको नज़दीक लेके आता है और आपका क्या बन जाता है, धागा बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ आपका लेसन थर्ड है जो यानी कि फाइबर टू फैब्रिक्स, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको जो भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट है जो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।